यहाँ पे कुछ डिफरेंट वैल्यूज अपन पढ़ेंगे, जिसमें हमारे पास है हुआ 18 डिग्री, 36 डिग्री, 54 डिग्री एंड 72 डिग्री की वैल्यूज। इन एंगल्स की वैल्यू निकालेंगे। साइन 18 कॉस 18, साइन 36 कॉस 36, साइन 54 कॉस 54 एंड साइन 72 एंड कॉस 72 की वैल्यूज, इनको फिर याद करेंगे और डायरेक्ट क्वेश्चन में यूज करेंगे। तो पहला साइन ऑफ 18 डिग्री फाइंड करना है। नाउ लेट थीटा इज इक्वल टू 18 डिग्री। मान लेते हैं 18 डिग्री को थीटा है। अब इसको हम कर रहे हैं मल्टीप्लाई बाय, दोनों साइड में 5 से इंटू कर दो। 5 थीटा इज इक्वल टू हो गया 90 डिग्री। 5 से इंटू इसलिए क्योंकि यहाँ पे ये क्वाड्रेंट का पार्ट बन जाए, या तो बन जाए 90 या बन जाए 180, जिससे क्वाड्रेंट रूल अप्लाई हो पाए। तो इसलिए थीटा इक्वल टू 18। नाउ मल्टीप्लाई बाय 5 इन बोथ साइड्स। ओके, नाउ 5 थीटा को लिख सकते हैं 2 थीटा प्लस 3 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्योंकि हमको साइन 2 थीटा और 3 थीटा की वैल्यूज पता है, तो इसलिए 4 थीटा और 1 नहीं लिखा, 2 थीटा प्लस 3 थीटा। अब इनमें से एक एंगल कोई भी, सपोज 3 थीटा राइट में गया, तो 2 थीटा इक्वल टू हो गया 90 डिग्री माइनस 3 थीटा। और अब अप्लाई करो दोनों साइड में साइन, दैट इम्प्लाइज साइन 2 थीटा इक्वल टू साइन ऑफ 90 माइनस 3 थीटा। वीडियो भाई कंपलसरी ऑन रखना, वीडियो रखो ऑन जल्दी। सर जितेश खुश, वीडियो ऑन रखो। बाकी 2 बच्चे अभी इनकी वीडियो ऑन नहीं है। लास्ट बार बोल रहा हूँ, वीडियो ऑन रखो, नहीं तो मैं आपको मीटिंग से रिमूव कर दूंगा। नॉट इंटरेस्टेड? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो जितेश। सर नेटवर्क इशू आता है सर, फिर वो वीडियो प्रॉपरली चलता नहीं है। कुछ वीडियो ऑन करो। नॉट वर्किंग, कैसे पता चलेगा? नाउ अब आप साइन 90 माइनस 3 थीटा इज इक्वल टू क्वाड्रेंट रूल से, क्वाड्रेंट नंबर 1 पॉजिटिव होगा और 90 यूज होने के कारण कॉस ऑफ 3 थीटा हो गया। ये जो टॉपिक आपका है ये एनसीईआरटी में नहीं है, ये आपको मैं एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ, आपके कॉम्पिटिशन देने हैं सबको, उसके लिए बहुत सारे क्वेश्चन मेंस में इसके ऊपर आते हैं, इन एंगल्स के ऊपर, इनकी वैल्यू डायरेक्ट आती है। ये मैं आपको एनसीईआरटी का पार्ट नहीं है, स्कूल का पार्ट नहीं है, लेकिन मैं आपको एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप सबको कोई ना कोई कॉम्पिटिशन देना है, कोई मेंस देगा, कोई और एनडीए देगा, कोई कुछ और देगा, तो ये एक्स्ट्रा टॉपिक है, आपके एनसीईआरटी में नहीं है, कहीं स्कूल्स में नहीं होता है। लेकिन क्योंकि आप लोग सब लोग कुछ ना कोई कॉम्पिटिशन तो दोगे, तो ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, कैसे निकली वो आपके पास। और टाइम मिला तो कुछ क्वेश्चंस में आपको कल इसके मेंस के भी करा दूंगा। नाउ नेक्स्ट स्टेप, साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा, एंड कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला लगाओ 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। यहाँ पे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला आ गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा, एंड कॉस 3 थीटा इज 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। अब आपने क्या देखा, कॉस थीटा, कॉस क्यूब थीटा एंड कॉस थीटा क्या कैंसिल हो सकता है? कॉस थीटा कैंसिल हो सकता है,
कॉस थीटा, कॉस क्यूब थीटा, कॉस थीटा, एक कॉस थीटा कैंसिल हो सकता है, यस सर। डिवाइडेड बाय कॉस थीटा कर सकते हैं सबको। यस सर। तो यहां से कॉस थीटा गया, बाकी बचा 2 साइन थीटा, इधर बच गया 4 कॉस स्क्वायर थीटा एंड -3। एक कॉस थीटा कैंसिल हो गया, 2 साइन थीटा इधर, इसमें से एक कॉस गया 4 कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा गया -3। अब आप इस कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो ब्रैकेट में 4 के बाद 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, पूरा साइन में चेंज कर दो, उसको लिख सकते हैं हम 2 साइन थीटा, ब्रैकेट में 4 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड -3, और उसके बाद ब्रैकेट ओपन करोगे तो आएगा 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 4 इंटू 1 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा -3। तो यहाँ पे हमने क्या किया, कॉस स्क्वायर को लिख दिया आइडेंटिटी लगा के 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एंड नाउ इसको इधर ट्रांसफर कर रहे हैं अपन, तो -4 इधर गया +4 साइन स्क्वायर थीटा, उसके बाद +2 साइन थीटा है, और अभी राइट हैंड साइड में 4 - 3 1 है, उस 1 को लेफ्ट साइड में लेके -1 इज इक्वल टू 0। क्या किया मैंने, इस -4 को लेफ्ट में लिया, +4 हो गया, प्लस का 2 साइन थीटा, राइट में +1 बचा, लेफ्ट में लेके आ गए -1 हो गया। नाउ इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा। क्या होता है, 4x² प्लस 2x -1, x की वैल्यू निकलती है जैसे अपने पास यहाँ पर आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन साइन थीटा की फॉर्म में, तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, साइन थीटा की वैल्यू, लेकिन स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म नहीं होगा, क्योंकि 4 के फैक्टर तो 4 इंटू 1 या 2 इंटू 2 ही होते हैं, 2 नहीं आएगा, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म पॉसिबल नहीं है। तो क्या लगेगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू -1, और ये साइन थीटा की फॉर्म में है, तो वैल्यू निकलेगी फॉर्मूले से साइन थीटा इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट ऑफ b² - 4ac अपॉन 2a। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई होगा जिसमें a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू -1 रखनी है। नाउ दैट इम्प्लाइज साइन थीटा इज इक्वल टू, b की वैल्यू 2 है, -2 प्लस माइनस रूट ऑफ b² मतलब 4, 2 का स्क्वायर, और a की वैल्यू 4 है, c की वैल्यू -1 है, 4, a की वैल्यू 4, c की वैल्यू -1, एंड डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4। यहाँ तक क्लियर? यस सर। अब आगे नेक्स्ट स्टेप में इसको सिंप्लीफाई करते हैं आगे। नाउ साइन थीटा इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस, ये कितना हो गया आपका, माइनस एंड माइनस प्लस, प्लस का 16 एंड प्लस का 4, दैट इज 20 प्लस 20, 4 माइनस माइनस प्लस 16, तो ये पूरा हो गया 20। रूट ऑफ 20 को लिख सकते हो 2√5 एंड अपॉन 8। इसको सॉल्व करो, ये कितना हो गया, 4 ये रहा, प्लस का 16, टोटल हो गया ये 20, और 20 को हम लिख देंगे 2√5। और अब आप न्यूमरेटर में यहाँ और यहाँ देखो 2 कॉमन आ जाएगा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस √5 अपॉन 8, एंड 2 एंड 8 4 हो गया। अब साइन थीटा की 2 वैल्यूज हो गई, एक -1 प्लस √5 अपॉन 4 एंड -1 माइनस √5 अपॉन 4। नाउ साइन थीटा -1 प्लस माइनस √5 अपॉन 4।
अब थीटा, थीटा को हमने 18 डिग्री लिखा था, अगर यहाँ 18 डिग्री लिख दिया जाए तो बीच में साइन होगा प्लस, माइनस नहीं होगा क्योंकि 18 डिग्री लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। 18 डिग्री लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहाँ 18 डिग्री आया तो वैल्यू में यहाँ आएगा प्लस का साइन, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन फंक्शन इज पॉजिटिव। अब हमारे पास आ गई वैल्यू साइन 18 डिग्री 1 प्लस √5 अपॉन 4, दैट मीन्स साइन 18 डिग्री इज इक्वल टू √5 माइनस 1 अपॉन 4। पहला आपका 18 डिग्री में साइन की वैल्यू फाइंड हो गई, ये हम डायरेक्ट क्वेश्चन में यूज करेंगे, इसको याद कर लेना। अब आगे समझ में आया, यहां तक हो गया सबका? अथर्व, जय, वीडियो ऑन रखो। अब हम चलते हैं cos 80 डिग्री निकालने के लिए, आइडेंटिटी यूज करेंगे। वी नो दैट साइन स्क्वायर 18 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 18 डिग्री इज इक्वल टू 1। कौन से आइडेंटिटी लगाओगे? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो अब cos 18 डिग्री की वैल्यू निकालते हैं, साइन 18 डिग्री फाइंड हो गया। Next is, now because we know that sine square 18 degree plus cos square 18 degree is equal to 1, and that means cos square 18 degree equal to 1 minus sine square 18 degree। इसको उधर ले गए, and that means cos square 18 degree is equal to minus, अभी अपन ने इसकी वैल्यू निकाली √5 माइनस 1 अपॉन 4, साइन 18 की वैल्यू और स्क्वायर ऊपर। तो आइडेंटिटी साइन स्क्वायर 18 प्लस कॉस स्क्वायर 18 इक्वल टू 1, देयरफॉर कॉस स्क्वायर 18 इज 1 माइनस साइन स्क्वायर 18, और फिर साइन 18 की यहाँ वैल्यू प्लेस करिए, स्क्वायर का स्क्वायर है। अब इसको ओपन करो, a माइनस बी होल स्क्वायर लगाओ, कॉस स्क्वायर 18 डिग्री माइनस ए स्क्वायर मतलब 5 प्लस बी स्क्वायर इज 1 माइनस 2ab माइनस 2√5 और अपॉन 16, ए माइनस बी होल स्क्वायर, √5 का स्क्वायर 5, 1 का स्क्वायर 1 और माइनस 2ab का माइनस 2√5, 4 का स्क्वायर 16। अब एलसीएम लेंगे तो 16 एलसीएम आएगा, यहाँ पे 1 की जगह 16 आ जाएगा। एलसीएम लेने पर cos स्क्वायर 18 इज इक्वल टू 1 की जगह 16 हो गया, 5 और 1 6, माइनस का 6, माइनस माइनस प्लस 2√5 होल अपॉन 16। अब एलसीएम लिया, एलसीएम हो गया इनका 16, 1 की जगह 16, माइनस 5 एंड 1 6, माइनस माइनस प्लस 2√5। अब क्या बन गया ये 10 प्लस 2√5 अपॉन 16, 10 प्लस 2√5 अपॉन 16 हो गया। और नाउ अगर मैं इसका स्क्वायर हटाऊंगा तो ये न्यूमरेटर पूरा रूट में जाएगा और 16 का रूट तो 4 आ जाएगा। रूट आएगा पूरे पे तो ऊपर तो न्यूमरेटर पे रूट लग जाएगा और डिनोमिनेटर में 16 का रूट 4 हो जाएगा। और 18 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, इसलिए रूट लेंगे तो प्लस माइनस नहीं लगा के पॉजिटिव रूट लेंगे। नया सुन में कॉस स्क्वायर 18 ये हो गया। अब कॉस 80 निकालेंगे, स्क्वायर हटेगा, रूट में जाएगी टर्म, तो न्यूमरेटर पे रूट आ जाएगा और डिनोमिनेटर में 16 का रूट 4 हो जाएगा। तो सेकंड वैल्यू प्रूफ होती है, फाइंड होती है, डायरेक्ट यूज करेंगे क्वेश्चन में। कॉस 18 डिग्री इज इक्वल टू, एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो सर ऊपर सर 2 कॉमन नहीं ले सकते? ले सकते हैं, लेकिन फिर नीचे क्या 8 हो जाएगा, और 8 हो जाएगा तो उसका भी रूट नहीं निकलेगा। यस सर। इसीलिए मैंने ऐसे ही 16 ऐसे ही छोड़ दिया, जिससे कम से कम डिनोमिनेटर तो बिना रूट का हो जाएगा। ओके सर।
उसके ऊपर रूट लग जाएगा और 16 का 4 आ जाएगा, और 18 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसलिए रूट कैसा होगा, पॉजिटिव रूट। ठीक है, तो कॉस 18 डिग्री की वैल्यू गई 10 प्लस 2 रूट 5 होल रूट अपॉन 4। ये सेकेंड वैल्यू डायरेक्ट यूज करने के लिए, तो साइन 18 हो गया रूट 5 माइनस 1 अपॉन 4, एंड कॉस 18 हो गया 10 प्लस 2 रूट 5 अपॉन 4। यहाँ से अपने 18 डिग्री की साइन कॉस दोनों आ गए। अब जाना है 36 डिग्री पे जाना है। साइन अब निकालेंगे अपन 36 डिग्री की वैल्यू। यहाँ तक आ गई दोनों वैल्यू समझ में कैसे निकली है? यस अब 30 यस अब अपन चलेंगे 36 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे। इसके लिए अपन यूज कर रहे फॉर्मूला, कॉस की पहले निकालेंगे, बिकॉज ऑफ 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। याद है कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला साइन की टर्म्स में। अब हम इस थीटा की 18 डिग्री लिख दें तो वो 2 इंटू 2 होके वो अपने आप 36 बन जाएगा। नाउ लेट थीटा इज इक्वल टू 18 डिग्री, दैट मीन्स कॉस ऑफ 36 डिग्री 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर 18 डिग्री हो गया। अब क्योंकि आपको साइन 18 की वैल्यू मालूम है, तो यहाँ पे साइन 18 की वैल्यू लिखो और उसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। दैट मीन्स कॉस 36 डिग्री इक्वल टू 1 माइनस 2 इंटू रूट 5 माइनस 1 अपॉन 4 होल स्क्वायर। साइन 18 की वैल्यू होती है रूट 5 माइनस 1 अपॉन 4, स्क्वायर का स्क्वायर। अब ओपन करो, एक प्लस आइडेंटिटी लगा, cos of 36 डिग्री 1 माइनस 2 इंटू 5 प्लस 1 माइनस 2 रूट 5 अपॉन 16, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और नीचे 16, और 2 से 16 कैंसिल होके 8 हो गया। नाउ cos ऑफ 36 डिग्री इज इक्वल टू, अब एलसीएम 8 एलसीएम हुआ, 1 से इंटू होगा 8 माइनस 5 और 1 6 माइनस माइनस प्लस 2 रूट 5, 1 की जगह 8 माइनस 6 प्लस 2 रूट 5 होल अपॉन 8, और 8 माइनस 6 2 कर दो, 2 प्लस 2 रूट 5 अपॉन 8। कॉस ऑफ 36 डिग्री इज इक्वल टू 2 प्लस 2 रूट 5 अपॉन 4, सॉरी 8। नाउ 2 कॉमन ऊपर, तो रूट 5 प्लस 1 हो जाएगा ऊपर, 2 कॉमन लेके कॉस ऑफ 36 डिग्री 2 कॉमन रूट 5 प्लस 1 अपॉन 8, और 2 से 8 कैंसिल हुआ 4, और अब हमारे पास कॉस ऑफ 36 डिग्री की वैल्यू आ गई रूट 5 प्लस 1 अपॉन 4। आ गया समझ में? यस सर। तो अब हमारे पास देखो साइन 18 डिग्री की वैल्यू होती है रूट 5 माइनस 1 अपॉन 4, और कॉस 36 की भी वैल्यू ऑलमोस्ट सेम है, बस माइनस की जगह प्लस हो गया है। तो साइन 18 रूट 5 माइनस 1 अपॉन 4, कॉस 18 10 प्लस 2 रूट 5 होल रूट अपॉन 4, एंड कॉस 36 की है वैल्यू। अब हम निकालेंगे साइन 36 की वैल्यू आइडेंटिटी यूज करते हुए। फोर्थ नंबर साइन 36, because we know that sin square 36 plus cos square 36 is equal to 1। आइडेंटिटी हो गई। अब इस cos 36 को उधर ले जाओ, that means sin square 36 equal to 1 minus cos square 36, and that means sin square
36 1 minus root 5 plus 1 upon 4 whole square. cos 36 की वैल्यू लिख दो रूट 5 प्लस 1 अपॉन 4 एंड होल स्क्वायर. अब ओपन करो a प्लस बी होल स्क्वायर पर साइन टू 1 माइनस 5 प्लस 1 प्लस 2 रूट 5 होल अपॉन 16 और एलसीएम लेने पर साइन स्क्वायर 36 इक्वल टू 1 की जगह 16 5 और 1 6 माइनस 2 रूट 5 होल अपॉन 16 और अब क्या हो गया ये 10 माइनस 2 रूट 5 अपॉन 16 हो गया. साइन स्क्वायर 36 डिग्री इक्वल टू 10 माइनस 2 रूट 5 अपॉन 16. नाउ अब इसका रूट लेंगे और 36 डिग्री लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, पॉजिटिव आएगा, ऊपर रूट आ जाएगा और नीचे 16 का 4 हो जाएगा. तो बिल्कुल सेम टाइप की वैल्यू आएगी, साइन चेंज हो जाएगा. नाउ देयरफॉर साइन 36 डिग्री इक्वल टू 10 माइनस 2 रूट 5 होल रूट अपॉन 4. इस तरह से आ गया आपके पास यहाँ तक 36 तक. Yes, sir. 18 cos 18 हो गया, साइन 36 cos 36 हो गया. अब आता है 54 साइन 54 और cos 54 की वैल्यू. नंबर 5 नाउ साइन ऑफ 54 डिग्री इज इक्वल टू साइन ऑफ. अब लगेगा क्वाड्रेंट रूल. आप इन दोनों एंगल को चेक करो, इन दोनों एंगल्स का सम कितना है. दोनों का सम कितना है 90. 90. तो मैं 54 को लिखने जा रहा हूं 90 माइनस 36. अब ये कौन से क्वाड्रेंट में गया. फर्स्ट क्वाड्रेंट. फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव होता है और 90 के केस में साइन चेंज होके क्या बनेगा cos. cos तो ये cos 36 बन जाएगा. ये दैट मीन्स साइन 54 डिग्री इज इक्वल टू cos 36 डिग्री. देयरफॉर साइन 54 डिग्री इज इक्वल टू cos 36 की वैल्यू 1/4 निकली थी. आ गया. ठीक है. अब अपन फिफ्थ नंबर साइन 54 हो गया. अब निकालते हैं cos 54 की वैल्यू. 6 नंबर cos 54 that is equal to cos of 90 minus 36. अगेन क्वाड्रेंट नंबर 1 पॉजिटिव होगा और cos का साइन बन जाएगा. तो cos of 54 डिग्री इज इक्वल टू साइन ऑफ 36 डिग्री and that is cos of 54 डिग्री इज इक्वल टू साइन 36 की वैल्यू क्या आई थी √5 - 1/4 साइन 36 √10 - 2 √5/4 10 -2 √5 माइनस 2 √5 होल होल रूट रूट अपॉन 4. ये cos 54 आ गया. साइन 54 हो गया, cos 54 हो गया. अब बचा 72 साइन 72 एंड cos 72 की वैल्यू. वैल्यू नंबर 7 साइन 72 डिग्री
that is equal to sine of 90 minus 18, साइन ऑफ 90 माइनस 18 हो गया। ऑर्डर नंबर 1 पॉजिटिव साइन का कॉस साइन 70 डिग्री इज इक्वल टू कॉस ऑफ 18 डिग्री। कॉस 18 डिग्री की वैल्यू रूट 10 प्लस 2 रूट 5 अपॉन 4। 10 प्लस 2 रूट 5 होल रूट अपॉन 4, ये हो गया साइन 72 की वैल्यू। लास्ट वैल्यू बची है कॉस ऑफ 72। कॉस ऑफ 72 cos of 72 is equal to cos of 90 minus 18. That means cos of 72 is equal to sin 18. ऑर्डर नंबर 1 cos का साइन बन जाएगा। साइन 18 की वैल्यू याद करो, रूट 5 माइनस 1 अपॉन 4। यस, रूट 5 माइनस 1 अपॉन 4। आ गई सारी वैल्यूज, यस सर। याद रहेगी? याद करनी है, डायरेक्ट क्वेश्चन में यूज होती है सारी वैल्यूज। यस सर। तो ये एनसीईआरटी का पार्ट नहीं है, लेकिन कुछ ये एक्स्ट्रा पार्ट है, तो वो अपन ने देखा यहाँ पे एक्स्ट्रा पार्ट। जैसे एक क्वेश्चन देखे हैं इसके ऊपर, एक डायरेक्ट क्वेश्चन देखो पहले तो। इफ द वैल्यू ऑफ the value of 3 cos 36 degree plus 5 sin 18 degree whole upon 5 cos 36 degree minus 3 sin 18 degree is a root 5 minus b upon c. And now find a plus b plus c. ऑप्शन से यहाँ पर a 40 and b 52, c 50 and d 54। ये है 2024 का क्वेश्चन, जिसमें आपको अभी जो वैल्यूज पड़ी वो यूज होंगी। मैंने आपको ये एक्स्ट्रा टॉपिक कराया क्योंकि वैल्यूज यूज होती है। बोलो cos 36 कितना होता है? cos 36 रूट 5 प्लस 1 अपॉन 4। ओके, तो रूट 5 प्लस 1 अपॉन 4 यहाँ का 5 इंटू साइन 18, रूट 5 प्लस 1 अपॉन 4, डिनोमिनेटर में 5 इंटू रूट 5 प्लस 1 अपॉन 4, रूट 5 माइनस 1 अपॉन 4। आया समझ में ये स्टेप? यस सर। अब हम लेंगे एलसीएम। 4 and 4, 4 and 4, एलसीएम कैंसिल, 4 एलसीएम है। 3 को अंदर इंटू कर, 5 को अंदर इंटू कर देंगे, 5 अंदर इंटू, 3 अंदर इंटू, तो क्या बन गया? 3 रूट 5 प्लस 3 प्लस 5 रूट 5 माइनस 5 एंड होल अपॉन 5 रूट 5 प्लस 5 माइनस 3 रूट 5 प्लस 3, और एलसीएम कैंसिल हो गया। और अब आपके पास ये और ये ऐड होके 8 रूट 5 और माइनस 5 प्लस 3 माइनस 2, 8 रूट 5 माइनस 2, 5 रूट 5, 3 रूट 5 सब्ट्रैक्ट हुआ 2 रूट 5 और 5 प्लस 3 8। अब 2 कॉमन ऊपर, 4 रूट 5
-1 2 कॉमन √5 + 4 2 and 2 कैंसिल। बस अब रेशनलाइज कर दो उसको। √5 -4 √5 -4 से रेशनलाइज कर दो। अब चेक करो क्या बना ये। 4√5 × √5 = 20। 4√5 - 4 -16√5 -1 × √5 -√5 माइनस +4 और नीचे रेशनलाइज होके √5 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नीचे हो गया। और अब 20 + 4 24 -17√5 24 -17√5 डिवाइडेड बाय -11 है समझ में। अब इसमें से माइनस कॉमन ले लो तो 3√5 -24 अपॉन 11 हो गया, माइनस इसका कैंसिल हो जाएगा। और अब जिसके इक्वल करके कंपेयर कर जाओ, इसके इक्वल है ये a√5 - b अपॉन c के इक्वल है। अब बोलो a की वैल्यू कितनी हुई? सेवेंटीन। a की वैल्यू 17 √5 का कोफिशिएंट एंड b की वैल्यू 24। 24 एंड c की वैल्यू 11 हो गया। अब ये फाइंड करो a + b + c कितना हुआ? लो कितना हुआ ऐड करके? 17 + 24 + 11 = 52। ये ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये डायरेक्ट 2024 का क्वेश्चन जो अभी अपन ने वैल्यू पढ़ी उसके ऊपर है, इसीलिए मैंने आपको ये वैल्यूज एक्स्ट्रा बता दी जो आप याद करोगे तो कंपटीशन एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। स्कूल में तो ये कोर्स में नहीं है आपको। क्लियर? ओके, Yes, हो sir. गया, ओवर करें। ओके, ओवर करते हैं आप क्लास को, है ना।